हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी जो अभी रेलवे के अंतर्गत आपकी निकली हुई है और जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास रहती है। इस वजह से इसमें आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है एक सरकारी नौकरी पाने का। और रेलवे में आप सभी जानते हैं, रेलवे में तमाम प्रकार की नौकरियाँ निकलती हैं, तमाम प्रकार की वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इस प्रकार की जो वैकेंसी है वो काफ़ी सालों बाद आपको देखने को मिलेगी। जो वैकेंसी आपकी निकली है वो आपकी 18-19 में निकली थी, उसके बाद आपकी अब 2025 में देखने को मिल रही है। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं रेलवे टीचर वैकेंसी की। तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे में टीचर की वैकेंसी भी निकलती है और वही वैकेंसी आपकी यहां पर निकली है। कुल कितने पद होने वाले हैं, पीआरटी में कितने होंगे, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा कौन कौन सी आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएं, इसकी सैलरी क्या होने वाली है, इसमें आपकी एज कितनी मांगी जाएगी और एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले मेरे भाई। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है रेलवे में टीचर बनने का, क्योंकि तमाम प्रकार के मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो यूपी में हो गए या कहीं पर भी टीचर की वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि यूपी हो गया या फिर कोई दूसरे स्टेट हो गया, वहां पर टीचर की वैकेंसी के नाम पर सिर्फ आपको हवाई बातें देखने को मिल रही हैं। तो आप यहां पर आपके पास एक मौका हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास यूपी से बेहतरीन मौका है, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार की जॉब है और बेहतरीन मौका आपके पास होने वाला है। क्योंकि लेकिन वैकेंसी की संख्या आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी की संख्या मैं आपको बता दूं, टोटल है आपकी 736 पद, मात्र 736 पद है। ठीक है, इतने ही पद आपके पास होने वाले हैं। अगर आपको इसके अप्लाई करना है तो 736 पदों में ही आपको एक वैकेंसी आपको प्राप्त करनी होगी। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाली हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं बताऊं कि 736 आपके कुल पद होने वाले टीचर के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और दूसरे पद भी है जो मंत्रालय पे आपके होते हैं, कुछ लाइब्रेरियन के भी पद हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी के जो पद होने वाले हैं, पीजीटी आपका होता क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी होने वाली है वो 187 आपको पद देखने को मिलेंगे, 187। ठीक है, 187 आपको पीजीटी के पद देखने को मिलेंगे। और टीजीटी की बात करें तो इसके 338 यानी कि 338 आपको टोटल पद देखने को मिलेंगे। और पीआरटी यानी कि जो 1 to 5, 1 से 5 तक के जो प्राइमरी के शिक्षक होते हैं उनके आपको 188 कुल पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो लगभग आपका 713 के समथिंग होगा। इसके अलावा कुछ आपके म्यूजिक टीचर के पद होंगे, कुछ आपके असिस्टेंट टीचर के पद होंगे जो सहायक अध्यापक होते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो टीचर की वैकेंसी जो आपकी है वो 736 पद होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ आपके मिनिस्ट्रियल के पद होने वाले, वो आपके अलग हैं। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं रेलवे टीचर वैकेंसी की, जिसमें आपके 736 पद आपके होने वाले। क्लियर हुआ, इतने पद आपके हो गए। अब चलिए, वैकेंसी तो आपकी आई है, लेकिन क्या इसमें कितनी आयु आपकी मांगी जाएगी, कि इसमें आप योग्य होंगे या फिर नहीं। तो हम बात करें तो इसमें जो आपकी उम्र सीमा है यानी कि एज आपकी है वो आपकी 18 वर्ष से 48 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के 18 से 48 यानी कि जो आपकी एज है वो सभी लोगों की अधिकतर इतने के अंतर्गत ही आपकी होगी। 18 से प्लस होना चाहिए और 48 या 48 से कम आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट आपको यहाँ पर एज में देखने को मिलेगी। तो क्लियर हो गया, एज आपने समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका वेतन क्या होता है। वेतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं हम जैसे स्टूडेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपके होंगे उनकी जो सैलरी आपकी होने वाली इनिशियल पे जो आपको बिल्कुल हाथ में मिलेगा हर महीने। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी और चीजें वो आपकी रहेगी, काफी सारी सर्विस आपको देखने को मिलेंगी, काफी सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी रेलवे में। लेकिन जो आपकी इनिशियल पे आपकी सैलरी होने वाली है हर महीने जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा वो है आपका 47,600 रुपए पीजीटी टीचर के लिए। 47,600 पीजीटी टीचर के लिए आप देख सकते हैं। और टीजीटी की बात करें तो इसके लिए आपकी 44,900 होने वाला है। 44,900 टीजीटी टीचर के लिए आपका होगा। और प्राइमरी की बात करें तो 35,400 आपका प्राइमरी के लिए होने वाला है। तो सैलरी आपने देख लिया है, 47,600, 44,900, 35,400 इतनी आपकी होने वाली है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, योग्यता क्या होने वाली। दोस्तों, मैंने तमाम प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखे और आपने भी देखे होंगे, जिसमें आपको कुछ चीजें तो बता दी जाती हैं, लेकिन कंप्लीट जो सारी जानकारी है वो एक ही वीडियो में आपको नहीं मिलती है। तो मेरा यही काम होता कि मैं आपको
एक ही टॉपिक के बहुत सारे वीडियो बना के नहीं देता हूं, आपको एक या दो वीडियो ही बना के देता हूं, एक और दो वीडियो में ही पूरी जानकारी उनमें मैं आपको देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पर 15-20 वीडियो बना दिए और खूब सारे व्यूज या कुछ भी उसके लालच में, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सैलरी होने वाली, उम्र होने वाली। अब बात करते हैं योग्यता की, यानी कि कौन कौन सी आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पीजीटी टीचर के लिए। अगर आपको पीजीटी होता है आपका 11वीं और 12वीं का जो अध्यापक होता है उसको पीजीटी टीचर बोलते हैं। उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं योग्यता। अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो आप अगली डिग्री करते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होने चाहिए तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, जो आपका 2 साल का बीएड होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले तो आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी जाके आप पीजीटी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट का क्या मसला है, क्या इसमें सीटेट आपका होना चाहिए, तो मेरे भाई सीटेट इसमें नहीं मांगा जाता। सीटेट की आपको यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपके पास पीजी, ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास है और उम्र आपकी 18 से 48 वर्ष है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इशू आपके पास नहीं होने वाला, ना कोई हाइट का मैटर है, ना कोई फिजिकल का मैटर है, कुछ भी दूसरा और कोई मैटर नहीं, बस इतनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टीजीटी टीचर के लिए। जो आपकी 9वीं और 10वीं के जो टीचर होते हैं इनकी वैकेंसी 338 है, 44,900 इसका वेतन होने वाला है। उम्र आपकी 18 से 48 इसकी भी होने वाली है। इसमें कौन कौन सी आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें काफी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली तो है, ध्यान से समझिएगा, पहला आपके पास है ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा। या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो और उसके साथ साथ 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो। ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं, जो आपकी पुरानी वैकेंसी निकली थी इसके पहले, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, यही आपका दोबारा से होने वाला है। तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में आपका बीएड भी आता है और डीएलएड भी आता है, लेकिन यहाँ पर आपका डीएलएड नहीं लेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि डीएलएड को ले भी सकता है क्योंकि पीआरटी से तो बाहर किया था, लेकिन यहाँ पर आपका डीएलएड नहीं लेगा, सिर्फ आपका यहाँ पर बीएड ही मांगा जाएगा। यहाँ पर आपका डीएलएड यानी कि बीटीसी नहीं लेगा। तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का आपके पास बीएड होना चाहिए, यानी 2 साल का कोई भी बीएड के समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए। और ठीक है, एक तो या तो आपके पास जे वाली कंडीशन हो, या फिर ए नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि ग्रेजुएशन हो उसके साथ 2 साल का बीएड हो, या तो ये वाली कंडीशन हो या फिर ये। अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास नहीं है तो फिर क्या आपके पास होना चाहिए, 12th आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप इंटर पास होने चाहिए। और इंटर में यानी कि 12th में आपके पास 50% नंबर आपके होने चाहिए, और 50% के साथ साथ आपके पास बीएलएड होना चाहिए, जो कि आपका 4 साल का बीएलएड होता है, वो आपके होने चाहिए, जो कि आपका 12th के बाद आपका होता है। ठीक है, तो इंटर होना चाहिए 50% अंकों के साथ, प्लस बीएलएड होना चाहिए 4 साल का। ठीक है मेरे भाई, अगर ए वाली योग्यता आपके पास, ये कंडीशन आप अप्लाई कर पा रहे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास ए वाली कंडीशन भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, कोई और उपाय है? तो बिल्कुल उपाय है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो फिर ए वाली कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि 12th में आपके पास 50% नंबर होने चाहिए। इसके साथ साथ 12th में 50% नंबर के साथ साथ बीए बीएससी होता है आपका 4 साल का, बीए बीएससी आपका 4 साल का होता है। ठीक है, इसके अलावा बीए बीएससी नहीं है तो बीए एड और बीएससी एड आपके पास होना चाहिए। 12th तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बीए बीएससी 4 साल वाला, इसके या फिर ए नहीं है तो फिर आपके पास बीए एड और बीएससी एड 4 साल वाला। ठीक है, इतनी कंडीशन आपके पास है। और इन सभी कंडीशन के साथ साथ आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, और वो है आपका सीटेट। यहां पर आपका सीटेट मांगता है, और सीटेट का पेपर सेकंड आपके पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट यहां पर आपका नहीं मांगेगा, पेपर सेकंड आपका यहां मांगेगा। अब नंबर कितने होते हैं सीटेट में आप सभी जानते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके 90 नंबर होना चाहिए सीटेट के सेकंड पेपर में 150 में से। और जो ओबीसी एससी एसटी है उनका 82 नंबर मांगा जाता है,
ओबीसी एससी एसटी उनका 82 नंबर मांगा जाता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपका भी 82 नंबर ही मांगा जाएगा यहाँ पर, ना कि 90। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपका 82 पर ही क्वालिफाई समझा जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 90 नंबर पर उनका क्वालिफाई समझा जाएगा। तो इतने नंबर अगर आपके पास सीटेट में है तो आपका सीटेट क्लियर है पेपर सेकंड में। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। 188 वैकेंसी है, 35,400 वेतन होने वाला है, उम्र इसके लिए भी आपकी 18 से 48 वर्ष आपकी होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप इसमें योग्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12th आपका होना चाहिए 50% नंबर के साथ, 50% नंबर आपके 12th में होने चाहिए। उसके साथ साथ बीएलएड आपका होना चाहिए 4 साल वाला, या तो आपके पास 12th है और बीएलएड है 4 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी के लिए। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th होना चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए 2 साल का। डीएलएड आपका होना चाहिए 2 साल का। काफी सारे ऐसे स्टेट है जैसे बिहार हो गया, या फिर दिल्ली आपका हो गया, या फिर एनआईयूएस वाला हो गया, वहां पर आपका 12th के बाद ही आपका डीएलएड हो जाता है, तो वो आपका चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12th के बाद आपका डीएलएड है तो वो भी आपका चल जाएगा, या फिर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड है, जैसे यूपी वगैरह में होता है, ग्रेजुएशन किया जाता है फिर उसके बाद डीएलएड करते हैं 2 साल का, तो वो वाली कंडीशन है तो वो भी आपका चल जाएगा। तो यही आपकी कंडीशन है। यहाँ पर बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर आपका या तो बीएलएड हो 4 साल का या फिर डीएलएड हो 2 साल का, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कंडीशन आपके लिए है 12th प्लस बीएलएड, 12th प्लस डीएलएड, या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। ठीक है मेरे भाई, और इन कंडीशन के साथ साथ आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, और वो है आपका सीटेट। सीटेट का पेपर फर्स्ट यहाँ पर आपका मांगेगा, यहाँ पर आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका मांगेगा। नंबर मैंने आपको बता दिया है कि जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी दूसरी किसी कैटेगरी के हैं तो 82 नंबर। तो ये आपके लिए योग्यताएं होने वाली हैं। पीजीटी के लिए बात कर ली, टीजीटी बात कर ली, पीआरटी सब कुछ की हम लोग बात कर ली है। वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी है, योग्यता क्या होने वाली है। अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है मेरे भाई। और जो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं वो आपका पीआरटी टीचर के लिए है, पीआरटी के लिए। इसके अलावा जो पीजीटी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो पीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीजीटी के लिए भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, मैथ और साइंस का बनेगा जिस प्रकार से बनता है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हो गया या पीजीटी में आपको कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अलग से आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको समस्या नहीं होगी। फिलहाल हम बात करते हैं पीआरटी के लिए। तो पीआरटी में जो 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो आपके सीडीपी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ जाएंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा रेशियो है। 100 क्वेश्चन आपके टोटल पूछ जाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन आपके सीडीपी टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ जाएंगे, क्योंकि भाई टीचिंग का पेपर है, टीचर का पेपर है, तो आपका यहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जीके और जीएस से पूछ जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछ जाएंगे। रीजनिंग के देखें तो रीजनिंग के भी आपके 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50, 15, 15, 10, 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं 15, 15, 30, 40, 50 और 50, 100 यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, और जो एग्जाम आपका होगा वो सीबीटी मोड में होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही पेपर होगा। एक पेपर को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी डायरेक्ट नौकरी लगेगी रेलवे में टीचर के पद पर। ना कोई आपके दौड़ भाग होगी, ना कोई आपके फिजिकल होगा, बस मेडिकल आपका होगा, वो भी आपका लो लेवल का। ठीक है मेरे भाई, तो सीबीटी आपका होगा। ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, आपको टिक लगाने होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, 100 नंबर के आपके होंगे, और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। आराम से कर लेंगे, 90 मिनट का समय पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर सीडीपी आपका होता है, और 50 क्वेश्चन आपके वहां पर समय नहीं लगता है अगर आपको बनता है तो। ठीक है, और रेलवे के सभी एग्जाम्स में, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सभी में आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक आपका सही वाला क्वेश्चन को काट दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप डिटेल में सिलेबस पाना चाहते हैं, डिटेल सिलेबस, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। शक्ति एकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको डिटेल में सिलेबस आपको मिल जाएगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है, जीके जीएस के टॉपिक, साइंस के टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। और हो सकता है वहां पर आपको यहाँ की पीडीएफ भी देखने को मिल जाए, पूरी पीडीएफ आपको डाल दूंगा कि आपको सिलेबस पूरा वहां से कंप्लीट हो जाएगा।
तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जो भी चीज़ें थी मेरे भाई रेलवे टीचर के बारे में, 736 पद होने वाले हैं और इसकी जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जनवरी के पहले सप्ताह में आपका इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आवेदन आपके होने लगेंगे और फिर इसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। 736 पद होने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट टीचर, म्यूजिक टीचर सभी के लिए वैकेंसी होने वाली है। वेतन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उम्र भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो भी आपको और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।